जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो आशा करेंगे कि जो भी नए दर्शक हैं सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बनेंगे। तो इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम एक ऐसा प्रेत जिसके माध्यम से आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं, हर एक प्रकार के अपना कार्य करवा सकते हैं। तो यह एक शक्तिशाली प्रेत के ट्रांसफर हम बता रहे हैं। शक्तिशाली प्रेत के ट्रांसफर, ठीक है। जिनको भी यह प्रेत चाहिए हो तो वो बिल्कुल जुड़ सकता है, शक्तिशाली प्रेत के ट्रांसफर ले सकता है। और इसके ट्रांसफ़र के बहुत ही कम शुल्क हैं और यह ट्रांसफ़र आपको हाजिरी के रूप में दी जाएगी। मात्र इसके जो शुल्क हैं 11,000 मात्र हैं। 11,100 रुपये या 11,101 रुपये ये हाजिरी दी जाएगी आपको, ठीक है। और जो भी इस हाजिरी को लेगा वो उसे एक प्रकार का अदृश्य रक्षा कवच उनको दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल प्रेत है, ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक प्रबल है, लेकिन इसकी प्रबलता वो हम बताएंगे कि कैसे इसे प्रबल करना है और इसे किस प्रकार से किसी भी कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी की अभिलाषा होती है, सभी की इच्छा होती है कि मेरे पास कोई शक्ति हो और मैं उससे कार्य कराऊं, या अपनी सेफ्टी के लिए या अपने परिवार के लिए। अगर परिवार के लिए नहीं हो तो अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए वो प्रयोग करना चाहते हैं। देखो, शक्ति जितनी प्रबल होगी, शक्ति जितनी बड़ी होगी उतनी उसकी क्षमता होगी, ठीक है। अगर कोई कार्य है, कार्य तो सभी लोग करते हैं। अब मान के चलिए भोजन तो सभी लोग करते हैं, कौन ऐसा है कि भोजन नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी किसी का शरीर दुबला, किसी का शरीर पतला, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? भोजन तो सभी लोग करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सामने वाला व्यक्ति भोजन नहीं करता है, जिसका वो शरीर दुबला पतला है। तो सभी की एक अलग अलग क्षमता होती है, सभी की एक अलग अलग प्रक्रिया होती है। अगर हम बोलें कि दुबले पतले व्यक्ति को बोले कि जा वो 20 केजी वाला पत्थर लेके आ जा, और कोई मोटा सोटा व्यक्ति है उसे बोले ले आओ, तो सबकी एक अलग अलग क्षमता होती है। तो उसी प्रकार से शक्तियां तो शक्तियां ही है, चाहे वो प्रेत की शक्ति हो, चाहे वो ब्रह्म राक्षस की शक्ति हो, चाहे वो पिशाच की शक्ति हो, चाहे वो ब्रह्म बैताल की शक्ति क्यों ना हो, ठीक है। शक्तियां तो शक्तियां है, लेकिन सबकी अलग अलग क्षमता होती है, सबकी अलग अलग प्रबलता होती है, ठीक है। उसे यूज करने वाला व्यक्ति होना चाहिए प्रबल, उसके पास बुद्धि होनी चाहिए कि इस नट को कहाँ लगाना है, इस शक्ति को हमें कहाँ लगाना है, इस शक्ति को हमें कैसे प्रयोग करने हैं। वो साधक के पास बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि शक्ति को आदेश देगा कि जाओ इसे मार के आओ, तो वो तो मार के आएगा,
लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सीधे सीधे बोलने से वो सीधे उस व्यक्ति तक पहुंचे और उसका मारण करे। वो आपने आदेश किया और उसके दोष आपको लग सकते हैं या लगेंगे, उसके पाप कर्म के दोष आपको झेलना होगा, ठीक है। लेकिन इसी परिस्थिति के अनुसार आप उसे आदेशित दूसरे प्रकार से कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपको दोष भी ना लगे, आपको कोई नुकसान भी ना हो। तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके अलग प्रकार की होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार के आज हम एक शक्तिशाली प्रेत हैं जो नॉर्मल क्षमता के द्वारा आपको दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रबलता आपको लानी होगी। हम तो हाजिरी आपके अंदर डाल देंगे और उसे उस प्रेत को हम आपके शरीर पर प्रतिष्ठित कर देंगे, लेकिन प्रबलता आपको लानी होगी। तो उसे आपको करना क्या है, कैसे आपको लेनी है। जब आप उस प्रेत की हमसे हाजिरी लोगे, सवारी लोगे, उस समय आपको कुछ सामग्री रखनी होगी, ठीक है। इस भोग को आप तामसिक रूप में चलाना है, चला सकते हो, ठीक है। अगर तामसिक रूप में नहीं चलाना चाहते हैं तो आप इसे सात्विक रूप में भी चला सकते हो। आप इसे एक दीपक और एक सफेद मिठाई और एक चावल से बना हुआ गोल पिंड आपको बनाने हैं, छोटे छोटे, जिस प्रकार से रसगुल्ले बनते हैं ना, उस प्रकार के 2 चावल से बने हुए मिठाई बनाने हैं, उसी प्रकार के। उसके ऊपर थोड़ी सी मधु देनी है, मधु, ठीक है। वो 2 चीजें आपको अपने पास में रखनी है, एक तो मिठाई, दीपक और ये सामग्री, और 4-5 सामग्री वो अन्य चीजों के लिए होगा, आपका पूरे शरीर को क्लीन करने के लिए होगा, वो सब सामग्री आपको रखना है। और जब वो प्रक्रिया, शरीर क्लीन हो जाएगा, आपका शरीर तंत्र मुक्त हो जाएगा, तो उसके बाद वो सवारी दी जाएगी। जब वो सवारी दी जाएगी उस समय आपको वो सब वस्तुएं सामग्री प्रयोग करने के लिए आएंगे। जब वो सब हो जाएंगे तो फिर आप उनसे वचन करवाए जाएंगे। वचन करवाने के बाद से फिर आप कोई भी कार्य उनसे ले सकते हो। लेकिन लोगों का जितना आप कल्याण करें उन सभी शक्तियों से, या अपने परिवार का कल्याण करें। इसे भोग में आपको 6 महीने या 1 साल पर आपको उन्हें भोग देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने में आपको भोग देना ही देना है। आप वर्ष में 1 बार दे सकें, 12 महीनों में, या 6 महीने में 1 बार दे सकें, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। अब बोलोगे कि केवल मैं कार्य करवाऊं, उसे भोग नहीं देंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। क्योंकि जब भी आप किन्हीं से कार्य लेते हो तो उनके तो धन चुकाते हो ना, कोई भी व्यक्ति। ये तो शक्ति है, आपके किस्मत खोल सकती है, ठीक है। आपके भाग्य खोल सकती है, आपके दिन दुनिया बदल सकती है ये शक्ति। तो आप थोड़ी सी 100-200 रुपए के चलते, 50 रुपए के चलते आप उन्हें भोग नहीं दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रति हर 6 महीने पर उन्हें भोग देना है। जब ये भोग दे दें तो जब भी, अब मान के चलिए कोई भी छोटा सा कार्य करवा रहे हैं या करवाए हैं, कोई भी कार्य करवाए हैं, तो भी आपको भोग देने हैं, छोटा सा भोग। अब मान के चलिए कोई भी आपका कार्य रुका हुआ है, फाइल अटका हुआ है, वो कार्य करवा रहे हैं, तो वो भी जब आप उन्हें बोलेंगे तो उसके बाद जो उनका भोग है वो बताया जाएगा। जब सवारी दी जाएगी तो आपको बताए जाएंगे कि क्या सामग्री है, कैसे देना है। एक एकांत स्थान में जाके वो सामग्री उनके नाम से रख देने हैं, ठीक है। तो बस समझ लीजिए आपका कार्य हो जाएगा। और जब भी कोई कार्य करवाएं तो आपको भोग देना है। छोटी सी सामग्री होगी, ठीक है। 5 रुपए 10 रुपए के आएंगे वो सामग्री, और
बाकी आप कार्य नहीं करवाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीने पर वो देना ही देना है। ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। दूसरी बात कि इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है किसी को भी, ना आपके शरीर पर। हाँ, ये महसूस हो सकते हैं कि आपके शरीर में कोई चीज़ घूम रही है, ठीक है, जैसे हाथों में चलना, शरीर में रेंगना, इस प्रकार से महसूस होंगे, जैसे सर्प चलते हैं ना शरीर में, उस प्रकार से महसूस होंगे। तो जिनको भी लेना है वो व्हाट्सएप से जुड़े। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। और इसके शुल्क 11,000 है।